प्यारे विद्यार्थियों, अज आप करांगे थ्योरम दो समरूप त्रिभुजां दे खेत्रफलों का अनुपात उहदे अनुसारी भुजावां दे वर्गां दे अनुपात के बराबर हुंदा है। देखो जिवें जिवें मैं स्टेटमेंट बोलूँगी उवें मैं उसकी डायग्राम ड्रॉ करूँगी, उवें मैं उसदे नाल रिजल्ट लिखूँगी। कि मैं थ्योरम बोली, थ्योरम थोड़े को राज स्टेटमेंट लिखी आऊगी। देखो थ्योरम की स्टेटमेंट की है, दो समरूप त्रिभुजां टू सिमिलर ट्रायंगल। देखो मैं पहला ये नहीं लिखी ना थ्योरम जी, दो समरूप त्रिभुजां मतलब आप नाल दी नाल डायग्राम बना देने हैं। दो समरूप त्रिभुजां, समरूप त्रिभुजां की डेफिनेशन मैं थोड़ा दस चुकी है पहला भी, एक रिपीट करेंगे आप की है। दो समरूप त्रिभुजां की डेफिनेशन कि उहदियां की है आपस च कोण बराबर हुंदे है। मान लो हुण अपने कोल आ कोण ए बराबर पी दे, ठीक है, बी बराबर क्यू दे, सी बराबर आर दे। मतलब आप गिवन च लिख लेने, सारा कुछ अपनों नाल नाल क्लीयर हो जाऊगा कि गिवन की है टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर समरूप मतलब पी क्यू आर। ये गिवन अपने को, चाहे तुम कल इन्ना लिख के छोड़ दो, पर मैं थोड़ा कहनी नहीं कि ब्रीफ से सारा ही लिख दो कि ये समरूपता की डेफिनेशन प्रॉपर लिख दो। मैं लिखता इत्थे की हुंदा इहदे च कोण ए बराबर आ गया पी दे, कोण बी बराबर आ गया कोण क्यू दे, कोण सी बराबर आ गया कोण आर दे। डेफिनेशन लिखती एक तो देख होगी क्योंकि वो जिवें कॉन्ग्रेंसी च की हुंदा है कि एक चीज़ जिहड़ी दूजी चीज़ नूं पूरा ढक ले, सेम टू सेम होंगी है। जे जी वो लगूगी तो जी वो लगूगी। पर ये जी समरूपता होंगी है, जे एक चीज़ छोटी है तो जो कंपैरिजन दूजी वड्डी चीज़ है, मतलब उन्हों दी साइडां का कंपैरिजन हो जाता है, उन्हों दा साइडां का की होंदा अनुपात दे कंपैरिजन हो जाता है। हुण मतलब ये भुजावां बराबर नहीं होंदियां, भुजावां का अनुपात बराबर होंदा है। मतलब आ भुजा का अनुपात बटा आ मतलब कि आ जाएगा ये डेफिनेशन अगों हैगी समरूपता ए बी बटा पी क्यू, सेम बी सी बटा क्यू आर, और थर्ड साइड केड़ी है ए सी बटा पी आर। देखो राजे गिवन दे इन्ना है, चाहे तुम इन्ना लिख के छोड़ दो, पर ये होंगे क्योंकि अगे ये सारे रिजल्ट यूज होंगे। मैं तो ये गिवन दे लिखते थोड़ा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। हुण आप दो समरूप त्रिभुजा बना लिया। हुण मैं की लिखिया दो समरूप त्रिभुजा दे खेत्रफल का अनुपात, दे खेत्रफल का अनुपात, खेत्रफल का अनुपात। देखो मैं इन्ना है जी इन्ना की लिखा। हुण मतलब आप फाइंड आउट करना है, टू प्रूव करना है खेत्रफल का अनुपात मतलब दोनों त्रिभुजां का खेत्रफल। कि त्रिभुज है ए बी सी, वह अनुपात, अनुपात मतलब बटे खेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। हुण कि दो समरूप त्रिभुजां के खेत्रफल का अनुपात उस दियां अनुसारी भुजावां दे वर्गां दे अनुपात के बराबर होंदा है। वर्गां दे अनुपात दे बराबर हुंदा है, सिद्ध करो, ठीक है। हुण सारी भुजावां तुहानूं मैं लिखिया पई है, हुण सारी भुजावां मैं तुहानूं लिखता ना गिवन दे विच। हुण अपने इत्थे लिखण शो करन दी लोड़ नहीं, आपां कि इहदे वर्गां दे अनुपात दे मतलब सारिਆਂ दे अलग अलग वर्ग ला देंगे, वर्गां दे अनुपात दे, ठीक है। सेम इधर बी सी का वर्ग अपॉन क्यू आर का वर्ग, ए सी का वर्ग बटा पी आर का वर्ग। आप ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। इंग्लिश लिखांगे द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। इन इंग्लिश स्टेटमेंट इस तरह लिखा होगी। तो गिवन थोड़े को एज इट इज लिखना है। टू प्रूफ दे एक खेत्रफल आप इंग्लिश च ले देने एरिया ए आर पा देंगे, ठीक है। हुण आप कंस्ट्रक्शन लैके चलनी है, थ्योरम प्रूव कर लगे ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। हुण मैं आ लाइन जी है ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, लिखता मैं ए एच, एदा मैं ड्रॉ करता लाइक पी एम, ठीक है। हुण आप की लिख देंगे परपेंडिकुलर की ड्रॉ किया ए एच परपेंडिकुलर की दे बी सी दे, और पी एम परपेंडिकुलर की दे क्यू आर दे, ठीक है। जरूरी नहीं हुण मैं इत्थे पी क्यू आर लिखा, तुसीं डी ई एफ, कई बार थोड़े कोल स्टेटमेंट ऐ लिखी आ जाती है कि ट्रायंगल जिहड़ियां ए बी सी दे डी ई एफ जिवें ऐ लैके चलने, तुसीं फिर ट्रायंगल उही लैके चलने होणगे, ठीक है। हुण कंस्ट्रक्शन तो बाद हुण आपां प्रूफ करांगे
प्रूफ आप करन लई पहला आप लैके चलांगे इहदे टू प्रूव वाल देखांगे। टू प्रूव वाल की साइड है एरिया लिखे ना, आप इहदी किहड़ी साइड लैके चलांगे, लैफ्ट हैंड साइड लैके चलांगे। की लेके चलांगे खेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, खेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। हुण तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किहदे इक्वल हुंदा है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। हुण आपां इहदा लिखांगे एरिया 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड इस लिख देंगे। सेम ये भी 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, इहदा मैं फॉर्मूला लिखता। हुण अपने कोल की है फॉर्मूले च मैं इहदी वैल्यूज पुट करांगी। 1/2 एरिया बेस की है इहदा बी सी ते अल्टीट्यूड की है ए एच। सेम नीचे वाली ट्रायंगल का बेस की है क्यू आर ते हाइट ओदी की है पी एम। 1/2 ना 1/2 कटिया गया, आप की रह गया बी सी अपॉन क्यू आर इज सॉरी मल्टीप्लाई ए एच अपॉन पी एम। मैनू अलग अलग करके लिता, इन्होंने मैं नंबर देता फर्स्ट। की नंबर देता फर्स्ट। और अजे तुम देखो आप प्रूव करना है बी सी स्केयर अपॉन क्यू आर स्केयर, यही प्रूव करना ना। एक बी सी अपने पिया है, जे मतलब ए एच की थां ते बी सी आ जाए तो पी एम की थां ते क्यू आर आ जाए तो अपने को बन जू बी सी स्केयर तो क्यू आर का स्केयर बन जू। इट मीन की है अपनों ये थां ते चाहिए बी सी, ये थां ते की चाहिए क्यू आर चाहिए। ये लिए आप की करांगे, आप ये दो ट्रायंगल्स कोई ले लेंगे, इधरली साइड वाली चाहे उधरली साइड, उन्होंने दोवां दा आपां की कर देंगे सिमिलर कर देंगे उन्होंने दोवां। मैं ले ली, मान लो सपोज करो मैं इधरली ट्रायंगल ले ली ए बी एच एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। आ मैं दोनों ट्रायंगल्स ले लिया। हुण तुसीं राजे गिवन च ही जाओ। गिवन च अपने कोल की है, पहले तुसीं इत्थों देख लो अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है तो एंगल 1 लिख दी थी 2, ये दोनों की हो गए 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। होर आप गिवन दे विच की लिखिया है बी इज इक्वल टू की दे क्यू दे, देखो बी इज इक्वल टू क्यू दे, आप इत्थे लिख देंगे बी इज इक्वल टू क्यू दे। एक ही गिवन च आप लिखे। दैन दोनों ट्रायंगल्स की हो गया अपने कोल सिमिलर हो गया। केड़ी सिमिलरिटी बन गई, दोनों कौन है ए वाली सिमिलरिटी बन गई। ठीक है, उदू बापा की लिख देने हैं जे ट्रायंगल सिमिलर होन, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर की निशानी आप पा सकते हो तुसीं शॉर्ट फॉर्म च, सिमिलर होन जां समरूप होन तां उन सारी भुजावां दा अनुपात बराबर हुंदा है। अनुपात बराबर हुंदा है। जिवें तुहानूं इत्थे लिखिया सी कौन बराबर, तो सारी भुजावां दा अनुपात आपस च आ गया बराबर आ गया ना। तो हुण आपां किवें लिखांगे ओहदी भुजा किहदी इधरों ए ऐसे छोटी त्रिभुज दे विच ऐसे विच ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एच बटा पी एम, ए एच बटा पी एम। हम सारी भुजावां दा अनुपात आप बराबर करता। हुण गल की अपने कोल ए एच बटा पी एम की वैल्यूज तो आ गई, वो की आई है ए बी बटा पी क्यू आ गई। जे बटे ये बी सी बटा अपने कोल क्यू आर हुंदा तां अपना जी क्वेश्चन का सल्यूशन की है अपना हो जाना सीगा। पर हुण आपां फिर गिवन च देखांगे। गिवन च देखो राजे जिहड़ा अपने कोल की दिता है ए बी बटा पी क्यू की इक्वल है बी सी बटा क्यू आर दे। इट मीन आप ए बी बटा पी क्यू की थां ते की भर सकते हैं बी सी बटा क्यू आर। हुण आप लिखांगे इहनूं मैं सपोज इत्थे लिख चलांगे आपां। हुण आपां इत्थे लिख दांगे इहदी थां ते लिख दांगे बी सी बटा क्यू आर इज इक्वल टू ए एच बटा पी एम। तुसीं इत्थे शॉर्ट फॉर्म च इत्थे साइड ते लिख दोगे। क्यों लिखिਆ क्योंकि गिवन दे विच ए बी बटा पी क्यू की इक्वल सीगा बी सी बटा क्यू आर दे। ठीक है, ये आप उत्थे साइड ते शो कर देंगे। असीं इत्थों लिखिਆ हुण इहनूं नंबर दे देंगे सैकेंड। ठीक है, वो फर्स्ट नंबर पे है, सैकेंड नंबर पे है। हुण आप लिखांगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सैकेंड। फ्रॉम फर्स्ट सैकेंड तो की प्राप्त हुंदा अपने कोल, आपां पहलां की लिखांगे खब्बा पासा की सीगा खेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा खेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ बी सी बटा क्यू आर ਸੀਗਾ। तो आप अपने को ए एच बटा पी एम की वैल्यू की आ गई बी सी बटा क्यू आर आ गई। आप इतने पुट कर देंगे बी सी बटा क्यू आर। तो अपने को की बन जाएगा बी सी भी 2 बार आ गया वर्ग बन गया, क्यू आर का भी वर्ग बन गया। आप एक पार्ट प्रूफ करता, सिंपल विच वाला पार्ट प्रूफ हो गया। आप एज इट इज एंड से की लिखांगे इस तरह असीं सिद्ध कर सकते हाँ।
देखो एक पार्ट प्रूफ हो गया। हुण आपां एक पार्ट प्रूफ करते बाकी भाग भी इसी तरह ही प्रूफ होणगे। आपां एंड 'च ले दांगे इसी तरह सिद्ध कर सकते हाँ, इसी तरह सिद्ध कर सकते हाँ कि खेत्रफल जिहड़ा त्रिभुज ABC है बटा खेत्रफल त्रिभुज PQR है वो किहदे बराबर होगा, होर वर्गां दे AB दे वर्ग बटा PQ दे वर्ग और AC स्केयर बटा PR स्केयर। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਲੈ ਦਾਂਗੇ BC ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ QR ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਥਿਊਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।